सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। ये खबर उनके लिए है जो परमेश्वर के विश्वास में है। ये खबर उनके लिए है जो कहते हैं कि हम भी एक विश्वासी हैं। अगर आप अपने आप को विश्वासी मानते हैं तो आपको ये खबर जरूर देखना चाहिए। और एक और खास निवेदन है, अगर आपके पास में समय है, पूरा समय है, कम से कम 10 मिनट ठहरने का इस वीडियो पर, तब आप इस वीडियो को देखिए, वरना आप इस वीडियो को प्लीज मत देखिए, बेहतर होगा। इसलिए कि आपके आधा अधूरा वीडियो देखने से आप गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और मैं जो समझाना चाहता हूं आप समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अगर ये मेरे वीडियो अच्छा भी लगे तो आप निश्चित तौर पर वीडियो को लोगों के पास तक के पहुंचाइएगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करें। और इस वीडियो पर आपको चाहे भला हो या बुरा हो, चाहे जो भी लिखना है, कमेंट जरूर लिखिएगा। हो सके तो औरों के पास तक शेयर हर हाल में कीजिएगा। और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी निवेदन के साथ आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक विश्वासी की बात कर रहे हैं। क्या आप विश्वासी हैं? सवाल है कि क्या आप विश्वासी हैं? मैंने यह सवाल अपने चर्च में, अन्य चर्च में, लोगों के बीच जहां हूं वहां मैंने पूछा, क्या आप विश्वासी हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा कितने दिन से? बताया, किसी ने कहा मैं साल भर से, किसी ने कहा 5 साल से, किसी ने 10 साल से, किसी ने 20 साल से। ऐसा उसका उत्तर था। मैंने कहा अगर आप विश्वासी हैं तो आप कैसे इस बात को साबित करेंगे कि हाँ हम विश्वासी हैं? एक विश्वासी के अंदर में क्या पहचान होता है कि वो विश्वासी है? इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की बात को बताया। किसी ने बताया चूंकि मैं चर्च में जाता हूं इसलिए मैं विश्वासी हूं। कुछ लोगों ने बताया मेरे पास में बाइबल है, मैं बाइबल रखता हूं इसलिए मैं विश्वासी हूं। कुछ ने कहा मेरे पास में बाइबल की वचन की बहुत सारी जानकारी है इसलिए मैं विश्वासी हूं। कुछ ने कहा मैं उपवास करता हूं इसलिए मैं विश्वासी हूं। कुछ ने कहा मैं प्रार्थना करता हूं, घंटों घंटों प्रार्थना करता हूं इसलिए मैं विश्वासी हूं। शायद आपका भी जवाब यही होगा। लेकिन कुछ लोगों का जवाब था, मैं चर्च में गया और यीशु मसीह का प्रार्थना हुआ और मेरे जिंदगी में जो बीमारियां थी, जो 10-10 साल से बीमारी नहीं गया था, वह बीमारी मेरे पास्टर के 3 गिनने के बाद वो 1 2 3 गिना और वो बीमारी चली गई। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह हमारे जिंदगी में बड़ा बड़ा काम करता है, हमें चंगा करता है, हमें जीवन देता है। इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं। मेरे मित्रों, शायद आपका भी जवाब यही होगा। अब अगर आपका जवाब ये है तो आप निश्चय ही मान लीजिए कि आप गलत हैं। आप गलत हैं, जी हाँ, आप गलत हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि तो सही कौन है? सही जानने के लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूं, गंभीरता से सुनिएगा। विश्वासी, उसका नाम दिया गया है विश्वासी। विश्वासी जो विश्वास करे उसको बोलते हैं विश्वासी। अगर हम कोई व्यक्ति को बोलते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या होता है? मेरे ऊपर विश्वास करने के मतलब 2 सेंस, मेरे काम के ऊपर विश्वास, मेरे बातों के ऊपर विश्वास। एक बार की बात है, मैंने अपने घर को बनाने के लिए एक मिस्त्री को खोजना चाहा। लोगों ने बताया पास्टर जी आपके घर को बनाने के लिए तो अच्छा मिस्त्री चाहिए। मैंने बोला हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, टॉप क्लास का मिस्त्री होना चाहिए। मेरे को बताया कि एक ऐसा मिस्त्री है जो 1 नंबर, इस जिला का सबसे टॉप मिस्त्री, राज मिस्त्री वही है। मैंने नंबर लिया, मिस्त्री से बात किया और मैंने कहा मिस्त्री जी आप किस दिन समय निकालोगे? उसने बोला मैं कल से आपके यहाँ काम करना शुरू करूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, कितने बजे आ जाओगे? बोला बस 9 बजे तक पहुंच जाएगा। 9 बजे अगले दिन मैं इंतजार किया, नहीं आया। 9:30 बजे मैंने फोन लगाया, भाई मिस्त्री आप कहाँ हो? उसने कहा बस रास्ते में है। 10:30 तक मैंने फिर फोन किया, मिस्त्री आप कहाँ हो? उसने कहा हाँ हाँ, बस मेरी साइकिल थोड़ी पंचर हो गई, मैं बनवा रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। मैंने 12 बजे फोन किया, मिस्त्री आप कहाँ हो? बोला मेरे साइकिल का पंचर जो था ना, वो पंचर नहीं, पूरी तरह से साइकिल खराब हो गया, इसलिए पास्टर जी माफ करना, मैं नहीं आऊँगा। मैंने तुरंत फोन उनके घर पे लगाया, इसलिए कि उनके घर का भी फोन नंबर मेरे पास था।
मैंने उनकी पत्नी से बात किया, पूछा आपके पति कहाँ हैं, मिस्त्री जी कहाँ हैं? उसने बताया पास्टर जी वो तो बगल वाले गांव में काम करने गए हैं। सोचो, उस मिस्त्री ने मेरे साथ में कहा कि मैं आ रहा हूं, लेकिन नहीं आया। उसने मेरे को वादा किया, कहा कि विश्वास करो मैं आऊंगा। मैंने उसके बातों पर विश्वास किया, काम पर तो विश्वास था ही, क्योंकि लोगों ने बताया कि वो मिस्त्री बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा मिस्त्री है। उसके कर्मों पर मैंने विश्वास किया। फिर मैंने उसके बात पर विश्वास किया कि उसने बोला कि मैं कल आऊंगा, लेकिन वो आया नहीं। अब यहां दो चीज, किसी के कर्म के ऊपर विश्वास करना ये अलग बात है, और किसी के बातों के ऊपर विश्वास करना ये अलग बात है। मेरे मित्रों, एक अच्छा विश्वासी वो होता है जो यीशु मसीह के, जो पवित्र बाइबल के वचन पर विश्वास करता है। उस वचन का विश्वासी होना चाहिए। जो वचन लिखा हुआ है उस वचन के अनुसार जिसका जीवन है, जो उसके वचन को ही अपना जिंदगी का आधार मानता है, वही सच्चा विश्वासी है। बहुत सारे लोग हैं जो वचन पर उनका विश्वास नहीं है, वो बस सिर्फ कहते हैं कि यीशु ने चंगा किया इसलिए मैं विश्वास करता हूं। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि चंगा हो जाए, उसके बाद चले जाए। लेकिन याद रखना, जो विश्वासी बनेंगे, जो परमेश्वर के बाइबल के वचन पर विश्वास करेंगे, जिंदगी उसी की बदलती है। अब प्रत्येक चीज परमेश्वर उसी को देता है। अगर आप चाहते हो कि आपको भी परमेश्वर प्रत्येक चीज दे, और आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना दे, आपके परिवार के जिंदगी को एक सुंदर सा बगीचा जिसमें गुलशन लगे हो, जिसमें मुस्कुराते हुए फूल और कलियां हो, ऐसा चाहते हो तो वचन का विश्वासी बनो। अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह मेरे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करे, तो उसके वचन पर विश्वास करें, क्योंकि उसके वचन में ही सामर्थ्य है। पहला यूहन्ना के पहला वचन यही बात कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। मेरे दोस्तों, वचन जो है वही परमेश्वर है। जिसके जीवन में वचन नहीं है, या जिसके जीवन में वचन है परंतु उस पर विश्वास नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है आपको विश्वासी होने का। आपके जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता है कि उद्धार हो मिले। चंगाई तो परमेश्वर की ओर से आशीष है, वो तो मिलेगा, क्योंकि वो उसका कर्ज है, उसका कार्य है। इसलिए याद रखिए, एक अच्छा विश्वासी बनिए, वचन पर विश्वास कीजिए, और जहां वचन को पूरी रीति के साथ सिखाया जाता है, जहां वचन को पूरी गंभीरता के साथ आपको बतलाया जाता है, उस चर्च का हिस्सा बनिए। भीड़ का हिस्सा बनना आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहां भीड़ लगती है वहां सब कुछ अच्छा होता है। भीड़ तो कुछ ऐसे जगहों पर भी लगते हैं जहां पर सब कोई पसंद नहीं करता। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको समझाना चाहा आप जरूर समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।